नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों में ऐसा देखा जाता है कि 40 वर्ष की उम्र से लेकर और 60 वर्ष की उम्र के बीच में उनके कंधों में एक बड़ी गंभीर किस्म की समस्या होने लगती है, जिसमें कि उनके जो कंधे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है और उनका जो मूवमेंट होता है, यानी कि कंधे को घुमाने की जो उनकी क्षमता होती है, आगे पीछे करने की जो उनकी क्षमता होती है, वो कम होने लगती है, खत्म होने लगती है। इस कंडीशन को फ्रोजन शोल्डर या फिर एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहा जाता है। सामान्य भाषा में आपने बहुत सारा इसके बारे में सुना होगा। फ्रोजन शोल्डर बहुत सारे लोगों को होता है और 40 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र के बीच ही ज्यादातर ये लोगों में देखा जाता है। तो फ्रोजन शोल्डर आपके परिवार में से भी आपने कई बार लोगों को सुना होगा कि उनको फ्रोजन शोल्डर की शिकायत हो गई, इनको फ्रोजन शोल्डर की शिकायत हो गई। अब दोस्तों, हमारा जो कंधा होता है ये 3 प्रकार की बोन्स से मिलकर बना होता है। पहली होती है ह्यूमरस, दूसरी होती है स्कैपुला और तीसरी होती है क्लेविकल। तो फ्रोजन शोल्डर की जो शिकायत होती है इसमें पेशेंट की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में जबकि पेशेंट के कंधे में दर्द होना शुरू होता है और धीरे धीरे उसका कंधा काम करना बंद करने लगता है। इस अवस्था को फ्रीजिंग शोल्डर कहा जाता है, फ्रीजिंग शोल्डर। इसके बाद दूसरी अवस्था आती है जिसे कि फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। फ्रोजन शोल्डर में पेशेंट को पेन बहुत ज्यादा सिवियर होता है, बहुत ही ज्यादा दर्द होता है उसको कंधे में, और कंधे में इतनी ज्यादा स्टिफनेस आ चुकी होती है, इतना ज्यादा कड़कपन आ चुका है, इतनी ज्यादा अकड़न आ चुकी होती है कि उसका जो कंधा, एक सामान्य व्यक्ति जो कंधे को पूरा मूव कर लेता है, रोटेट कर लेता है, घुमा फिरा लेता है, फ्रोजन शोल्डर वाला जो व्यक्ति होता है उसका कंधा बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पाता है, मूवमेंट करना बिल्कुल बंद कर देता है। तब इस कंडीशन को ही फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। और इसकी जो तीसरी अवस्था होती है, इस अवस्था में सामान्यतः व्यक्ति का जो दर्द है और जो अकड़न है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लेकिन ये तीसरी अवस्था दोस्तों 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष बाद ही आ पाती है। यानी कि फ्रोजन शोल्डर जब से शुरू हुआ है उससे 1 साल से 3 साल के बीच ही तीसरी स्टेज जो इसकी है वो आती है। अब ये जो 1 साल से 3 साल के बीच का जो समय है जिसमें कि बहुत ज्यादा दर्द होता है और अकड़न होती है, उस अवस्था में एलोपैथी में तो फिर इंट्रा आर्टिकुलेट स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं या फिर कंटिन्यूअसली पेन किलर्स खाना पड़ता है। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में बहुत अच्छी अच्छी दवाएं उपलब्ध हैं जो कि फ्रोजन शोल्डर को पूरी तरह से ठीक कर देती हैं और 2 से 3 महीने के समय में ही पूरी तरह दर्द भी खत्म हो जाता है और स्टिफनेस यानी कि जो अकड़न कंधे में आ चुकी होती है वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की 3 ऐसी दवाओं के बारे में आपसे बात करूंगा जो कि आपकी फ्रोजन शोल्डर को पूरी तरह से 2 से 3 महीने में ठीक कर देंगी, दर्द को भी और अकड़न को भी। इस कॉम्बिनेशन में दोस्तों सबसे पहली जो मेडिसिन होगी वो होगी आपकी सिम्फाइटम ऑफिसिनेल। होम्योपैथी में अगर आपने मेरे वीडियोस देखते रहते हो तो मैंने पहले भी बताया है कि सिम्फाइटम हड्डियों से रिलेटेड बीमारियों के लिए बहुत अच्छी दवा है। ये न केवल सूजन को खत्म करती है बल्कि हड्डियों की ग्रोथ को भी बढ़ाती है और हड्डी के जुड़ने की अवस्था जो रहती है उसको भी इंक्रीज करती है। यानी कि यदि किसी को फ्रैक्चर है तो सिम्फाइटम का उपयोग वो कर सकता है। आज इस कॉम्बिनेशन में आपको फ्रोजन शोल्डर के लिए सिम्फाइटम का जो उपयोग है वो 200 पोटेंसी में करना है। यानी कि सिम्फाइटम ऑफिसिनेल की 200 पोटेंसी आपको लेके आना है। इसकी 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को, आप चाहें तो सीधे जीभ पे भी रख के पी सकते हैं या फिर 1 चम्मच पानी में मिला के भी आप इसको पी सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी मेडिसिन आती है दोस्तों वो है हाइपेरिकम परफोरेटम। होम्योपैथी में इस मेडिसिन का भी बहुत ज्यादा उपयोग फ्रोजन शोल्डर के केसेस में किया जाता है, खासतौर से तब जबकि कंधे में अकड़न के साथ हाथ में, जिस तरफ के हाथ में ये तकलीफ है, जिस तरफ के कंधे में ये तकलीफ है, उस कंधे में नम्बनेस या सुन्नपन आने की भी शिकायत होने लगे। खास तौर से उन केसेस में, नहीं तो जनरल तो सभी केसेस में इसका यूज फ्रोजन शोल्डर के केसेस में किया जाता है। हाइपेरिकम परफोरेटम की भी 200 पोटेंसी आपको लेके आना है और उसकी भी 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को खाली पेट पीना है। पानी में मिला के भी पी सकते हैं और सीधे जीभ पे रख के भी पीना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। और तीसरी मेडिसिन होती है दोस्तों क्यूप्रम मेटालिकम। क्यूप्रम मेटालिकम भी होम्योपैथी में फ्रोजन शोल्डर के लिए लगभग एक स्पेसिफिक मेडिसिन मानी जाती है। तो क्यूप्रम मेटालिकम भी आपको 200 पोटेंसी में लेके आना है और इसकी भी 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को पानी में मिला के भी पी सकते हैं और सीधे जीभ पे रख के भी पी सकते हैं।
इन तीनों दवाओं का उपयोग दोस्तों आपको कंटिन्यू 2 से 3 महीने तक करना है। धीरे धीरे आपका जो दर्द है कंधे का वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, जो अकड़न कंधे में आ गई है वो भी धीरे धीरे आपकी खत्म हो जाएगी। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है। इसलिए अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें।